राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को वैशाख में पड़ने वाली वरुथनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि वरुथनी एकादशी पे भगवान की विशेष पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है। हर एकादशी की पूजा अपना अर्चना वंदना अलग होती है। वैसे तो हर एकादशी की सिमिलर होती है, लेकिन किसी किसी एकादशी की अलग होती है। जैसे कि वरुथनी एकादशी का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये बैसाख के महीने में आती है। भगवान श्री हरि विष्णु को बैसाख का महीना बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए बैसाख स्नान, बैसाख दान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। वरुथनी एकादशी पर हम लोगों को भगवान को कौन सा भोग लगाना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वरुथनी एकादशी पे भगवान की विशेष पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है। सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। उठने के साथ ही आपको पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना है, साथ ही के साथ गुलाब जल डाल के भी स्नान करना है। इस बात का ध्यान रखना है, गुलाब जल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और गुलाब जल शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, इसलिए पानी में गंगा जल और गुलाब जल डाल के स्नान कीजिए। अगर कहीं आसपास आप रहते नदी और सरोवर प्रोवाइड हो सके तो आप नदियों में जाके स्नान अवश्य करें इस दिन, क्योंकि बैसाख के महीने में गंगा स्नान की विशेष महत्वता होती है और बैसाख के महीने में वरुथनी एकादशी पड़ जाती है, जिसकी महिमा बहुत ज्यादा होती है। देखिए, वैसे तो बैसाख का महीना ही भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है, लेकिन उसमें भी वरुथनी एकादशी तो भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत बहुत ज्यादा प्रिय होती है। अगर आप गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते तो पानी में गंगा जल डालिए और गुलाब जल डालिए, उसके बाद पानी स्नान कर लीजिए। पीले वस्त्र पहनिए उस दिन, और पीले वस्त्र नहीं पहन सकते तो इस टाइप की पीली चुन्नी मंगा लीजिए। पीली चुन्नी को पहनकर ही भगवान की पूजा अर्चना वंदना करिए। लड्डू गोपाल आपको घर पे हैं तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए, उसमें भी गंगा जल जरूर डालिए। पंचामृत का सेवन आप लोग व्रत में कर सकते हैं, इसलिए आप व्रत में पंचामृत का पान कर सकते हैं। इसलिए वो मतलब पूजा करने के बाद वो पंचामृत पूरे परिवार में बांटकर आपको खुद भी पीना है। लड्डू गोपाल को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाइए। इस दिन लड्डू गोपाल को आप चंदन का इत्र लगाइए और चंदन पूरे माथे पे उनका लेप लगाइए, क्योंकि बैसाख के महीने में चंदन लेप की बहुत बड़ी महिमा होती है। क्योंकि बैसाख के महीने में अक्षय तृतीया आती है और अक्षय तृतीया पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल की चंदन यात्रा भी प्रारंभ होती है, इसलिए बैसाख के महीने में चंदन का तिलक लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। पूरे बैसाख के महीने में आप भी मस्तक पर चंदन का तिलक लगा सकते हैं। अगर चंदन का नहीं लगा रहे हैं तो आप रोली का तिलक लगा सकते हैं, या फिर जो तिलक मैंने लगा रखा है इसमें मैं 3-4 तिलक मिक्स करके लगाती हूँ। जैसे कि इसमें मैंने कपूर मिक्स कर रखा है, इसमें मैंने चंदन मिक्स कर रखा है, इसमें मैंने केसर मिक्स कर रखा है, इसमें मैंने हल्दी मिक्स कर रखी है, इसमें मैंने रोली मिक्स कर रही हूँ। तो ये बहुत सारी चीजों का मिक्स करके तिलक है जो मैं लगाती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये वाला तिलक भी बनाना बताऊं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको ये वाला भी तिलक बनाना बताऊंगी। उसके बाद चंदन का इत्र से मालिश कीजिए, या फिर मेहंदी के इत्र से कर सकते हैं, गुलाब के इत्र से कर सकते हैं। उनको पीले सुंदर वस्त्र पहनाइए। पीले सुंदर वस्त्र पहना के एकादशी के व्रत का संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के बाद कथा अवश्य पढ़िए, और इस दिन मखाने की खीर का भोग आप भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर लगाइए। मखाने की खीर में केसर डाल के भगवान को भोग लगाइए। वो तो हमेशा हर एकादशी पे लगानी है, लेकिन इस एकादशी पे जो भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय भोग है वो है खरबूजे का भोग। कहते हैं कि खरबूजे का भोग इस मतलब वरुथनी एकादशी पे गर्मी जो होती है वो अपनी चरम पर होती है, और इस समय में खरबूजा आ चुका होता है। तो वरुथनी एकादशी पे खरबूजे का अगर आप भोग लगाते हो तो आपको खरगोश की योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो आप खरबूजा मार्केट में जाइए, सूंघ कर लेके आइए कि कौन सा मीठा खरबूजा है, उसके बाद खरबूजे का भोग भगवान को लगाइए। तरबूज का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। तो इस सीजन में वैसे ही खरबूज और तरबूज बहुत ज्यादा आते हैं, तो खरबूज और तरबूज का भोग भगवान को लगा के परिवार में सबको बांटिए, बाहर भी सबको बांटिए। साथ ही के साथ मैं हमेशा ये करती हूँ कि जो भी भगवान का प्रिय भोग होता है, जैसे कि इस एकादशी पे भगवान का खरबूजे का प्रिय भोग है, तो खरबूजे का भोग मैं दिन में लगाऊंगी और शाम के समय में भगवान को हमेशा मखाने की खीर का भोग लगाती हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, या तो आप दिन में मखाने की खीर बना लीजिए या शाम को बना लीजिए। कोई एक टाइम आपको मखाने की खीर अवश्य बनानी है। मैं बेसिकली दिन में जो भगवान का प्रिय भोग होता है, हर एकादशी पे भगवान का प्रिय भोग अलग अलग होता है, तो इस एकादशी पे भी भगवान का प्रिय भोग अलग है, तो वो मैं दिन में लगाती हूँ और शाम को मैं उनको मखाने की खीर का भोग लगाती हूँ। उसके बाद भगवान की आरती इत्यादि करनी है। इसके बाद आपको केसर से, चंदन से और हल्दी से घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक अवश्य बनाना है। इस दिन घर पे गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना है। इस दिन तुलसी पे भी आप चंदन का टीका अवश्य और अवश्य लगाइए। तुलसी माता पे भी थोड़ा सा चंदन का तिलक अवश्य लगाइए। तुलसी पे भी थोड़ा सा
गुलाब जल का जो स्प्रे है वो अवश्य कीजिए। तुलसी जी की परिक्रमा कीजिए। जो आप दीप प्रज्वलित कर रहे हो, देखिए इस व्रत में चंदन का बड़ा विशेष महत्व होता है। जो भी आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, ध्यान रखिए उसमें थोड़ा सा चंदन अवश्य लगाइए, डालिए। देखिए इस बार जो एकादशी है, वरुथनी एकादशी पे, इसमें आपको सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है कोई भी, क्योंकि ना बैसाख के महीने में सूर्यास्त के बाद भोजन करने की मनाही होती है। और अगर मैं बात करूं वरुथनी एकादशी की, तो वरुथनी एकादशी पे आपको सूर्यास्त के बाद कोई भी भोजन नहीं करना है। अगर आप फलाहार भी करते हो तो सूर्यास्त के बाद आपको वो फलाहार भी नहीं करना है, इसलिए सूर्यास्त से पहले ही आप वो फलाहार कर लीजिए। वरुथनी एकादशी पे पृथ्वी पे शयन किया जाता है। ध्यान रखिए कि हर एकादशी पे पृथ्वी पे शयन किया जाता है। अक्षय तृतीया पर मटका दान करने की बहुत बड़ी महिमा है, इसीलिए वरुथनी एकादशी पे भी मटका दान करने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। वरुथनी एकादशी पे आप पानी में कुछ भी मिला सकते हैं। गुलाब जल मिला लीजिए, पानी में रूअफ़ज़ा मिला लीजिए, पानी में आम पन्ना मिला लीजिए, पानी में नींबू मिला लीजिए। 11 गिलास तो शरबत अवश्य बांटिए। बाकी आप कितने भी शरबत बांट सकते हैं, 15 गिलास, 20 गिलास, एक लीटर पानी का, 2 लीटर पानी का, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप दूध का भी कुछ शरबत बना के बांट सकते हैं, क्योंकि बैसाख के महीने में शरबत दान करने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। इनफैक्ट द्वादशी वाले दिन भी जब भी ब्राह्मण आपके घर पे आएंगे, तो सबसे पहले उनको आपको शरबत ही ऑफर देना है। पहले वो भोग भगवान को शरबत लगाइए, फिर उनको शरबत ऑफर दीजिए, फिर आपने जो खाने का आइटम बनाया है वो आप खा सकते हो। तो इस एकादशी पर आप कम से कम 11 गिलास, 21 गिलास, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, या तो फिर आप मार्केट से फ्रूटी लेके भी आ सकते हैं, फ्रूटी भी दान कीजिए। वो दान आप किसी को भी कर सकते हैं, वो प्रसाद स्वरूप होता है, लेकिन उसका भोग सबसे पहले बिहारी जी को आपको अवश्य लगाना है। इस एकादशी पर एक काम अवश्य कीजिए कि घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक अवश्य बनाइए। तुलसी जी पे थोड़ा सा चंदन का इत्र, चंदन जरूर लगाइए। भगवान को चंदन का इत्र जरूर समर्पित कीजिए। भगवान को कोई चांदी की चीज अगर आप समर्पित करते हो तो बहुत ज्यादा पुण्यदायी होता है, या फिर चांदी का गिलास लेके आ सकते हैं, जो कि अक्षय तृतीया पे भी लेके आ सकते हैं, लेकिन वरुथनी एकादशी पर भी लेके आ सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको वरुथनी एकादशी की पूजा अर्चना वंदना करनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।